हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। दोस्तों, यदि आप किसी दुखी, परेशान या फिर निराश व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, उसके जीवन में खुशी ला सकते हैं, उसके मन से निराशा को दूर करके उसे आशा की नई किरण दिखा सकते हैं, तो विश्वास मानिए उस व्यक्ति के लिए आपसे बड़ा शुभ चिंतक इस संसार में कोई नहीं होता। किसी के जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा भरना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। इसी सकारात्मक भावना के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ज्योतिषी जानकारी जो आने वाले दिनों में सिंह राशि के हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के जीवन की दिशा बदल सकती है। आज का ये वीडियो सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि बीच में दी गई एक भी जानकारी आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। दोस्तों, 9 अगस्त 2026 की तिथि ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दिन देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था से निकलकर पुनः उदय होने जा रहे हैं। 15 जुलाई 2026 से गुरु बृहस्पति अस्त थे और इस अवधि में उनकी शुभ शक्तियां पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं थी। इसलिए अब 9 अगस्त से वे अपनी संपूर्ण ऊर्जा, तेज प्रभाव और दिव्य कृपा के साथ पुनः सक्रिय होंगे। जब कोई शुभ ग्रह अपनी पूर्ण शक्ति में आ जाता है, तब वह जीवन के अनेक रुके हुए क्षेत्रों को गति देना प्रारंभ करता है। भाग्य साथ देना लगता है, रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं, नई संभावनाओं के द्वार खुलते हैं और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर ग्रह अस्त और उदय होने का अर्थ क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई ग्रह सूर्य के अत्यधिक निकट पहुंच जाता है, तब सूर्य का प्रचंड तेज उस ग्रह के प्रभाव को ढक लेता है। उस अवस्था को ग्रह अस्त कहा जाता है। अस्त होने पर ग्रह अपनी शुभ शक्तियों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाता और उसके सकारात्मक फल काफी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो ग्रह सूर्य से पर्याप्त दूरी बनाकर पुनः दिखाई देने लगता है, उसे ग्रह उदय कहा जाता है। उस समय ग्रह फिर से अपनी पूरी शक्ति, उत्साह और प्रभाव के साथ कार्य करना शुरू कर देता है और अपने शुभ फल भरपूर मात्रा में प्रदान करता है। इसे यदि एक सरल उदाहरण से समझे तो मान लीजिए आप रात के समय किसी सुनसान रास्ते पर कार चला रहे हैं और अचानक आपकी गाड़ी की हेडलाइट बंद हो जाए। ऐसी स्थिति में आपको रास्ता दिखाई नहीं देता, दुर्घटना का भय रहेगा और आपको मजबूर होकर वहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हेडलाइट दोबारा जलती है, आपका आत्मविश्वास लौट आता है और आप फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार ग्रहों का भी प्रभाव होता है। जब ग्रह अस्त होते हैं, तब उनके शुभ परिणामों में कमी आ जाती है, लेकिन जब वही ग्रह उदय होते हैं तो वे पूरी शक्ति और दिव्य ऊर्जा के साथ जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। 15 जुलाई से 9 अगस्त तक की अवधि में बहुत से सिंह राशि के जातकों ने अनुभव किया होगा कि कार्य बनते बनते रुक गए, भाग्य पूरा साथ नहीं दे रहा था, मानसिक तनाव बढ़ गया था, निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी या फिर कई महत्वपूर्ण योजनाएं अंतिम समय में अटक गई थी। इसका एक प्रमुख कारण गुरु बृहस्पति का अस्त होना भी माना जा सकता है। लेकिन अब परिस्थितियां तेजी से बदलने वाली हैं। 9 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति उदय होकर एक बार फिर अपनी संपूर्ण शुभ दृष्टि और दिव्य कृपा बरसाना शुरू करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं। उच्च का गुरु वैसे भी अत्यंत शुभ माना जाता है और अब उसके उदय होने से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। यही कारण है कि आने वाले समय में सिंह राशि के अनेक जातकों के जीवन में रुके हुए कार्य पूरे होने, भाग्य का साथ मिलने, विदेश संबंधित मामलों में सफलता, नौकरी और व्यापार में प्रगति, आर्थिक स्थिति में सुधार, पारिवारिक सुख, मानसिक शांति और कई अप्रत्याशित शुभ समाचार मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। दोस्तों, ये भविष्य फल चंद्र राशि अर्थात सिंह राशि के आधार पर तैयार किया गया है। जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि में स्थित है अथवा जिनका नाम सिंह राशि के अनुसार रखा गया है, उनके लिए ये गोचर विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा। अब प्रश्न ये है कि गुरु बृहस्पति के उदय होने के बाद आपके जीवन में
कौन कौन से बड़े परिवर्तन आने वाले हैं, किन क्षेत्रों में आपको सबसे अधिक लाभ मिलेगा, किन सावधानियों का पालन करना आवश्यक होगा और कौन से सरल उपाय करके आप गुरु बृहस्पति की कृपा को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो में बताई गई कोई एक बात आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल दे। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की। सिंह राशि वालों के लिए वर्तमान समय में देव गुरु बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में 12वां भाव अत्यंत ही रहस्यमयी और महत्वपूर्ण माना गया है। ये भाव विदेश यात्रा, विदेश में नौकरी, विदेश में व्यापार, आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष, दान पुण्य, अस्पताल, शोध, ध्यान, एकांत और बड़े खर्चों का प्रतिनिधित्व करता है। जब इतने महान शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति इस भाव में विराजमान होते हैं और अब 9 अगस्त से अस्त अवस्था से निकलकर पूर्ण रूप से उदय होने जा रहे हैं, तब उनके प्रभाव में भी कई गुना वृद्धि हो जाती है। गुरु केवल एक ग्रह नहीं है, बल्कि ज्ञान, धर्म, भाग्य, संतान, सद्बुद्धि, गुरु कृपा और भगवान विष्णु के दिव्य आशीर्वाद के प्रतीक माने जाते हैं। ज्योतिष में कहा गया है, जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है उसके जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियां भी धीरे धीरे अनुकूल होने लगती हैं। बिना गुरु के आशीर्वाद के मनुष्य कितना भी परिश्रम कर ले, सफलता अधूरी रह जाती है। लेकिन जब गुरु प्रसन्न हो जाएं, तो वही कार्य सरलता से पूर्ण होने लगते हैं और भाग्य स्वयं रास्ता बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों, 15 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक का समय बहुत से सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ कठिन रहा होगा। आपने महसूस किया होगा कि कार्य बनते बनते रुक रहे हैं, योजनाएं अंतिम समय पर अटक जा रही हैं, मेहनत का पूरा परिणाम नहीं मिल पा रहा, मानसिक तनाव बढ़ गया है और भाग्य भी पूरी तरह से आपका साथ नहीं दे रहा। जिन लोगों के विवाह की बातचीत चल रही है, वहां बार बार रुकावटें आई होंगी, किसी का रिश्ता टूट गया होगा, किसी के दाम्पत्य जीवन में अनबन बढ़ी होगी, पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे होंगे, नौकरी करने वालों को कार्यस्थल पर दबाव, अस्थिरता या फिर अधिकारियों से मतभेद का सामना भी करना पड़ा होगा। व्यापारियों ने भी अनुभव किया होगा कि जहां पहले लगातार ऑर्डर मिल रहे थे, वहीं अचानक काम की गति धीमी पड़ गई है। जो लोग विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें वीजा, इमिग्रेशन या फिर दस्तावेजों से जुड़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ी होंगी। कई लोगों के अचानक मेडिकल खर्च बढ़े होंगे, कुछ लोगों की प्रॉपर्टी की डील अंतिम समय पर रुक गई होगी, घर का वातावरण भी तनावपूर्ण रहा होगा। ये सब परिस्थितियां उस समय बनी जब गुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में थे और अपनी संपूर्ण शुभ शक्ति से फल देने में सक्षम नहीं थे। लेकिन अब 9 अगस्त के बाद परिस्थितियां तेजी से बदलने लगेंगी। देव गुरु बृहस्पति उदय होकर फिर से अपनी पूर्ण शक्ति के साथ सक्रिय होंगे और इसका सबसे बड़ा लाभ सिंह राशि वालों को मिलने की संभावना है। यदि आप लंबे समय से विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, वीजा का इंतजार कर रहे हैं, इमिग्रेशन की प्रक्रिया में अटके हुए हैं या विदेश में नौकरी अथवा व्यापार करना चाहते हैं, तो अब धीरे धीरे सभी रुकावटें समाप्त होने लगेंगी। विदेश से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। जिन लोगों का काम विदेशी कंपनियों, मल्टीनेशनल संस्थाओं या फिर विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट से संबंधित है, उनके लिए नई संभावनाएं बनेगी। विदेश में रहने वाले लोगों के लिए आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके व्यापार में भी तेजी आने की संभावना है। विदेशी संपर्क मजबूत होंगे, नए ग्राहक भी मिल सकते हैं और लंबे समय से रुका हुआ व्यापार फिर से गति पकड़ सकता है। 12वें भाव का संबंध खर्चों से भी होता है। पिछले कुछ समय से जो अनावश्यक खर्च आपके ऊपर लगातार बढ़ रहे थे, जैसे मेडिकल खर्च, अचानक यात्रा, बिना कारण धन की हानि या ऐसी परिस्थितियां जहां पर पैसा बिना योजना के खर्च हो रहा था, उनमें अब कमी आने लगेगी। इसके स्थान पर आपका धन धार्मिक कार्यों, दान पुण्य, आध्यात्मिक यात्राओं, तीर्थ दर्शन, पूजा पाठ और समाज सेवा जैसे शुभ कार्यों में भी लग सकता है। ये खर्च आपके लिए पुण्य और मानसिक शांति का कारण बनेगा। अब बात करते हैं गुरु बृहस्पति की दिव्य दृष्टियों की। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि को ज्योतिष में अमृत तुल्य माना गया है। जहां भी उनकी दृष्टि पड़ती है, वहां शुभता, उन्नति और सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। आपकी कुंडली में गुरु की 5वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। इसका परिणाम ये होगा कि यदि कोई प्रॉपर्टी का सौदा
लंबे समय से अटका हुआ था तो उसके पूरे होने की संभावना बढ़ेगी। नया घर खरीदने, वाहन लेने या घर से जुड़ी बड़ी योजनाओं में सफलता मिल सकती है। परिवार का वातावरण पहले से अधिक शांत और सुखद होगा। घर में धार्मिक आयोजन, कथा, कीर्तन, पूजा या किसी शुभ मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और माता पिता का आशीर्वाद जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सहयोग और आपसी समझ बढ़ेगी। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी, जो नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा, रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं या लंबे समय से इंटरव्यू दे रहे हैं तो 9 अगस्त के बाद अवसर तेजी से बनने लगेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। यदि आपके जीवन में कोई विरोधी लगातार बाधाएं उत्पन्न कर रहा था तो उसकी शक्ति कमजोर होने लगेगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी राहत मिलने के योग बनेंगे। पुराने कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगेगा। यदि आप किसी बीमारी, मानसिक तनाव, चिंता या फिर लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य समस्या से परेशान है तो उसमें सुधार के संकेत मिल सकते हैं। थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी समस्याओं में भी राहत महसूस हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप डॉक्टर की सलाह छोड़ दें। नियमित उपचार और संयमित जीवन शैली बनाए रखना आवश्यक रहेगा। यदि किसी व्यक्ति ने आपका पैसा रोक रखा है या लंबे समय से आपका धन कहीं पर फंसा हुआ है तो उसके वापस मिलने की संभावना भी मजबूत होगी। व्यापार में रुका हुआ भुगतान मिलने के योग बनेंगे और आर्थिक प्रवाह पहले से बेहतर होगा। जो लोग रिसर्च, विज्ञान, शिक्षा, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, योग, ध्यान, आध्यात्मिक अध्ययन या फिर किसी गहन ज्ञान से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय अत्यंत ही शुभ साबित हो सकता है। नई खोज, नए अवसर, विशेष उपलब्धियां और गहरी समझ प्राप्त होगी। गुरु स्वयं ज्ञान के कारक है, इसलिए विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए भी ये समय लाभदायक रहेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो जिन लोगों के रिश्ते में गलतफहमियां चल रही थी उनमें सुधार होने लगेगा। यदि रिश्ता टूटने की कगार पर था तो बातचीत के माध्यम से संबंध दोबारा मजबूत हो सकते हैं। जो लोग अभी तक अविवाहित हैं उनके जीवन में नया रिश्ता आने की संभावना बन सकती है। पति पत्नी के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ेगा। गुरु संतान के भी कारक ग्रह हैं, इसलिए संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए भी ये समय अनुकूल माना जा सकता है। फैमिली प्लानिंग या गर्भ धारण के योग भी बहुत मजबूत बन रहे हैं। हालांकि एक बात हमेशा याद रखिए कि ग्रहों का शुभ प्रभाव तभी पूरी तरह से मिलता है जब व्यक्ति स्वयं भी अपने आचरण को अच्छा रखे। इसलिए अहंकार से दूर रहें, जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय ना लें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, धर्म, सत्य और सदाचार का पालन करें तथा अपने कर्मों को शुद्ध रखें। यही आदतें गुरु की कृपा को और अधिक मजबूत बनाती हैं। ये भी समझना आवश्यक है कि ये भविष्यफल केवल गोचर के आधार पर बताया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है और उसकी महादशा, अंतरदशा तथा ग्रहों की स्थिति भी अलग अलग होती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु शुभ स्थिति में है तो वर्तमान दशा भी अनुकूल है, तो आपको सामान्य से कई गुना अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं यदि गुरु पीड़ित अवस्था में है या ग्रहों की दशा प्रतिकूल चल रही है तो शुभ फल बहुत कम हो सकते हैं। इसलिए व्यक्तिगत और सटीक भविष्य जानने के लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना सबसे उचित माना जाता है। अब बात करते हैं उपायों की। सिंह राशि के स्वामी भगवान सूर्य हैं, इसलिए प्रतिदिन सुबह 9 बजे से पहले सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और अर्घ्य देते समय श्रद्धा पूर्वक ओम घृणी सूर्य नमः मंत्र का जाप करें। इसके साथ प्रतिदिन एक माला ओम ह्राहि ह्रों सन सूर्य नमः बीज मंत्र की एक माला जप करें। देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन एक माला ओम ग्रा ग्री ग्रो सन गुरुवे नमः मंत्र का जप करें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें, पीले रंग की वस्तुओं का दान करें और इस दिन काले तथा गहरे रंग से बचें। माता पिता, गुरुजनों और बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें तथा जरूरतमंद और ब्राह्मणों की सेवा अवश्य करें। इन सरल उपायों से गुरु और सूर्य दोनों की कृपा आपके जीवन में बढ़ सकती है। दोस्तों, कुल मिलाकर 9 अगस्त 2026 से गुरु बृहस्पति का उदय सिंह राशि के जातकों के लिए नई आशा, नई ऊर्जा और नए अवसर लेकर आने वाला समय माना जा सकता है। विदेश, नौकरी, व्यापार, धन, परिवार, प्रेम, संतान, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति के अनेक क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। धैर्य रखें, सही निर्णय लें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए रखें और ईश्वर पर विश्वास रखें। देवगुरु बृहस्पति और भगवान सूर्य की कृपा से आपके जीवन में
सफलता के नए द्वार खुले। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।